विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 58 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे गणितीय बेसिस पर पढ़ रहे थे, तो शायद 7 या 8 पॉइंट था, हमारा 7 पॉइंट था उर्मिका गुणांक, उसको ज्ञात कर रहे थे। चलिए स्टडी करते हैं उर्मिका गुणांक के लिए। उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर, इसमें हम कहाँ तक आ गए थे देखेंगे जरा। पी एल बराबर पी ए सी और ये पी डी सी आगे कर दीजिए, पी ए सी पी से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनकी वैल्यू देखिए क्या है। इसकी वैल्यू क्या थी, आई आर एन एस का स्क्वायर और ये आर एन, इसकी वैल्यू क्या थी, आई स्क्वायर ए सी आर एन, ये आई स्क्वायर डी सी और ये आ गया आपका आर एल। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें आर एल कैंसिल कर दीजिए, सेम रहेगा जैसे आपने पहले स्टडी किया है, जो सॉल्व किया है अग्र तरंग दृष्टि कार्य के लिए, ऐसा ही ये है आपका पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के लिए भी सॉल्व होगा। क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर एन एस बराबर आई स्क्वायर ए सी आई स्क्वायर बी सी। अब क्या करेंगे, यहाँ से आई स्क्वायर ए सी का मान आपको निकालना है। चलिए क्या है, आई स्क्वायर ए सी बराबर आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, आई स्क्वायर डी सी का भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। आई स्क्वायर डी सी का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ गया बस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोट करो इसको। देखिए क्या होगा, तो वैल्यू रखेंगे आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू क्या है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, आई एम अपॉन अंडर रूट 2 और आई डी सी की वैल्यू क्या है, टू आई एम अपॉन पाई। ये दोनों वैल्यू आप इसमें रख देंगे। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस है आपका आई एम स्क्वायर अपॉन 2 से अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। इधर आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर जाएगा ऊपर और 4 आई एम स्क्वायर
-1। पाई स्क्वायर ए माइनस। अब समीकरण 1 से आई ए सी अपॉन आई डी सी किसके बराबर है? स्मॉल आर, यानी किसके? ऊर्मी का गुणांक आर। क्या हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट ठीक है माइनस नोट करो इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे, दिख रहा है ना? ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास आर बराबर 0.482। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.482। अब परसेंटेज में निकालने के लिए तो लो इसको। परसेंटेज में निकालेंगे क्या हो जाएगा? देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में रिपल फैक्टर का मान कितना है? 48.2%। ठीक है, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसमें प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक कैसे होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का अधिक से अधिक दिष्टकरण होता है। किसमें चेंज आता है प्रत्यावर्ती? दिष्ट में, दिष्ट बोलता है या दिष्ट धारा में। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर क्या है? कम है, और उसमें बहुत अधिक निकले। ठीक है, लगभग 121% था, तो इसमें कितना है? लगभग 48%, आधे से भी बिल्कुल कम है ना। तो ये हो गया आपका रिपल फैक्टर। चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ऊर्जा गुणक को भी हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विष्णु भौतिकता का वर्ग माध्य मूल मान। विष्णु भौतिकता का वर्ग माध्य मूल मान सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला है और फॉर्मूला में क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। ERMS बराबर IRMS इंटू RMS। IRMS का मान रख दीजिए IM अपॉन √2। ठीक है, IM बराबर क्या है? तब IRMS क्या हो जाएगा? इसको समीकरण 1 डाल। ठीक है, ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए।
डिमांड समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या है? ERMS बराबर EMRL और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका √2 और ब्रैकेट में R प्लस R ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें RL क्या होगा, कॉमन ले लो, स्क्वायर तो कहीं है नहीं, स्क्वायर तो है नहीं, IM ये रखिए E/√2 RL। ठीक है, √2 ये आ गया और EM और ये RL ये आ गया। चलिए फिर क्या होगा, RL कॉमन ले लो, नोट करो इसको क्या बोलते हैं। चलिए RL यदि RL इज ग्रेटर देन R देन R/RL लगभग 0 बराबर। ERMS बराबर EM/√2। यहाँ EM बराबर √2 ERMS, ये आपका आ गया दिष्ट बोल्टा का वर्गमाती मूल। नोट करो इसको। चलिए देखें, अब लास्ट पॉइंट है इसका, प्रतिपन्न शिखर विभव। शिखर प्रतिपन्न विभव PI पीक इनवर्स वैल्यू। PI और V क्या होता है देखो जरा, इसमें क्या होगा। अच्छा, अगर आप अर्ध तरंग दिष्टकारी को देखोगे उसमें हमने जो प्रतिपन्न शिखर विभव या शिखर प्रतिपन्न विभव PIV जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, EM। ठीक है, कब हमने बताया था कि जब डायोड, जब नेगेटिव हाफ साइकिल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ऋणात्मक अर्ध चक्र की, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें एक डायोड होता है आपका PN डायोड, कि जब जो डायोड होता है वो ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान किस में चला जाता है, फर्स्ट शब्द में या रिवर्स बाइस में, तो लोड पर कुछ नहीं मिलता, ना तो करंट मिलता है, DC करंट होता है, ना DC वोल्टेज, क्योंकि डायोड किस में चला गया है, रिवर्स बाइस में। तो जितना उस परिपथ का वोल्टेज होती है वो कहाँ पर होती है, उस डायोड के P और N टर्मिनल्स पर होती है, कहने का मतलब डायोड पर होती है। तो कितनी होती है डायोड पर, डिस्टर्ब हो ही नहीं पाता उसका। तो जितना प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत का अधिकतम जो मान होता है, जैसे प्रत्यावर्ती EM किसका मान है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टा का अधिकतम मान है, वोल्टा आयाम है ये। ठीक है, तो इसी के पर कितना मैक्सिमम कहाँ पर उपस्थित होगा वोल्टेज, डायोड के सिरों पर, इसी को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब बात करते हैं किसकी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। ये जो गणितीय विश्लेषण है, जो मैथमेटिकल एनालाइज है, वो कौन किसका है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। तो उसमें होते हैं 2 डायोड। तो जब डायोड D1 चारण अवस्था में होता है तो D2 किस में हो गया, अचारण अवस्था में होता है। तो अचारण अवस्था में होने के कारण उस डायोड पर
जो अचालन अवस्था में है उस पर इतना ही वोल्टेज उपलब्ध रहता है, रहेगा ना, क्योंकि वो रिवर्स वाइज हो गया, वो दिष्ट करंट नहीं करेगा और उसके कारण आगे लोड पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि जो वोल्टेज निवेश किया है, निवेशी वोल्टेज है, वो उसी डायोड पर रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड किस में चला गया, रिवर्स वाइज में चला गया। ठीक है, तो EM कौन सी रहेगा, डायोड D2 पर जब D1 चालन अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार जब D2 चालन अवस्था में होगा तो D1 किस में हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा या रिवर्स में चला जाएगा कह दीजिए। तो जब रिवर्स में जाएगा तो उतना ही जितना EM D2 पर था पहली वाली कंडीशन में धनात्मक अर्धचक्र के लिए, उतना ही EM कहाँ ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए कहाँ पे होगा, किस पर होगा, D1 पर होगा। तो कुल जो पीक इनवर्स वैल्यू जो निकलती है इसमें निकलती है PI बराबर 2EM। निकलती है 2EM निकलती है। ठीक है, ये है आपके पास, तो यही आपको करना है, इसको लिख लेंगे थोड़ा सा। F देखो आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में जब डायोड D1 चालन अवस्था में तथा D2 अचालन अवस्था में कार्य करता है, तब D2 डायोड पर निवेशी वोल्टता के अधिकतम मान EM के बराबर की जगह समान लिखो तो ज़्यादा सही है। समान वोल्टता डायोड पर निवेशी वोल्टता के अधिकतम मान EM के समान वोल्टता उपलब्ध रहती है, वोल्टता उपस्थित रहती है। इसी प्रकार जब डायोड D1 किसमें होगा, अचालन अवस्था में, अचालन अवस्था तथा डायोड D2 चालन अवस्था में होगा, तब D1 पर निवेशित वोल्टता निवेशित वोल्टता के अधिकतम मान EM के तुल्य वोल्टता उपस्थित रहती है। ठीक है।
देखो इसको नोट थ्योरी नोट करो। ठीक है, आते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए PIV का मान निम्नलिखित होगा। 2EM और EM बराबर अभी क्या था, देखो जरा ERMS क्या था अभी, ये था ना। अरे इससे पहले पॉइंट 8वें पॉइंट में जो निकाला है उसमें ERMS की जो वैल्यू थी वहाँ से EM अपॉन √2 था। EM बराबर क्या रहेगा, √2 ERMS ज़्यादा PIV 2 √2 ERMS। ये हो गया कंप्लीट। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो गणितीय विश्लेषण है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए अब नया टॉपिक जो है आपका स्टार्ट होगा, वो है आपका समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर इनको पहले समझिए। फिल्टर जो होते हैं ये बे अवयव हैं जो लोड जो अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में लोड प्रतिरोध पर दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इन दोनों को अलग अलग करते हैं, पृथककृत करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि समकारी फिल्टर या फिल्टर वे अवयव होते हैं जो लोड प्रतिरोध पर दिष्ट संकेत तथा प्रत्यावर्ती संकेतों का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आ रही है तो उसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो फिल्टर करने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी चीज़ जो भी सॉल्यूशन है आपका, उसमें जो भी चीज़ मिली हुई है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, छलनी आपके घरों में जो यूज़ की जाती है आटा छानने के लिए, तो क्या क्या वो फिल्टर का ही काम करती है, फिल्टर करती है ना। आटा अलग होता है और जो डैमेज पार्ट होता है वो क्या अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही फिल्टर है। फिल्टर का मतलब यहाँ पर यह है छानना। तो छानने के लिए किस चीज़ को छानती है, AC को अलग छान देती है और DC को अलग छान देती है। ठीक है, तो वे अवयव जो क्या करते हैं, लोड प्रतिरोध पर दिष्ट संकेत तथा प्रत्यावर्ती संकेतों क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, फिल्टर कहलाते हैं। जैसे प्रेरण कुंडली हुआ और आपका संधारित्र हुआ, कैसे ये कार्य करते हैं आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, लिख लो परिभाषा। वे अवयव जो
RL पर क्या करते हैं, विशिष्ट संकेत तथा प्रत्यावर्ती संकेतों को पृथक्कृत करते हैं। फिल्टर क्या है, क्या कहलाते हैं, फिल्टर कहलाते हैं। जैसे प्रेरक कुंडली, संधारित्र इत्यादि, ये है इसके टेबल। ठीक है, अब इस फिल्टर के बारे में जो है आपको थोड़ा समय कम है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए।